वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ भी कहो दिल से। दोस्तों, आजकल छोटे बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर को लेके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा बहुत हाइपर है या ठीक से बिहेव नहीं करता, बाहर जाता है तो चीज़ें उधर उधर फेंकता है, या जैसे जो बच्चे बड़े भी हो गए हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं या बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते हैं। उनका जो एक बिहेवियर है वो अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी आर्गुमेंट वाला रहता है। या पुराने टाइम में भी देखा जाए तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया फिर भी उनको पता नहीं क्यों हमसे क्या शिकायत रहती है। पर अगर हम देखें कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी गलती, या कहीं हम समझ नहीं पाते अपने बच्चों को जब उनकी पेरेंटिंग करते हैं या बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में कुछ गैप रहता है बच्चे और पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में। जब बच्चे छोटे होते हैं, ख़ास तौर से आज की डेट में बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, पेरेंट्स वर्किंग है और अकेले रह रहे हैं, या फिर जो अपने इन लॉज के साथ भी रह रहे हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रह रहे हैं किसी भी, तो बच्चे जो है जब होता है छोटा तो वो सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को मिस करता है। उसे ना पैसे का पता होता है, ना मोबाइल का पता होता है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं होता है। वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है जो कि वो दे नहीं पाते हैं। और उस कमी को पूरा करने के लिए वो बच्चे को या तो मोबाइल दे देते हैं या फिर उनको कहते हैं कि अच्छा बेटा हम तुम्हें कोई चीज़ ला के देंगे, या उन्हें कोई इंसेंटिव देते हैं। तो बच्चा जो है जब बड़ा होता है, शुरू में तो वो रोता है जब आप ऑफिस के लिए जाते हैं या बाहर कहीं निकलते हैं, पर धीरे धीरे वो अपने एडजस्टमेंट बताता जाता है उन चीज़ों के साथ जो आप उसे अवेल करते हैं। तो इमोशनली जो गैप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बढ़ता जाता है, वो एक अंडरस्टैंड बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि आप भी बच्चे की नीड नहीं समझ रहे हैं और बच्चा आपकी नीड नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसका तो मेंटल डेवलपमेंट उस लेवल का है ही नहीं कि वो ये समझ पाए कि मेरे पेरेंट्स को काम पे जाना है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो एक वो गैप है वो बड़े होके और भी बढ़ जाता है, और वो जो लैक रहता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, तो बच्चा ये कहता है बड़े होके कि आपने मेरे लिए क्या किया जब मुझे कोई प्रॉब्लम थी, या मैं आपको चाहता था कि आप मेरे पास रहें, आप तब नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बड़ा एक तरीका ये है कि जब भी फैमिली वे में लोग जाएं, ख़ास तौर से जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो पहले से डिसाइड कर ले कि कोई भी, या तो फादर या मदर जिसका जॉब ऐसा है कि थोड़ा सा डे शिफ्ट का ले सकते हैं, रिलैक्स जिनका रूटीन हो उस तरह का कर लें। और जो जितना भी टाइम आप दे सकते हैं बच्चों के साथ एक बात करने के लिए रखें, कि उसको स्टोरी सुनाएं, उसको समझने की कोशिश करें, उसके साथ खेलें। उसके साथ जितना टाइम आप इमोशनली स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, जो कि आपको रियलाइज़ होगा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होगा, वो समझ पाएगा चीज़ों को कि अच्छा ये चीज़ थी, इस वजह से मुझे टाइम नहीं दे पाए। और इनिशियल स्टेज पे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार होता ही है कि बच्चे अपनी नीड को कह नहीं पाते, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो इरिटेट रहता है, वो अजीब तरीके से बिहेव करेगा, वो आपको समझा नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ टाइम जैसे वीकेंड है उसके साथ आप स्पेंड करें, उसको बाहर लेके जाएं, अपने साथ रखें, इमोशनली अपने साथ ही उसको सुलाएं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स की जगह कभी नहीं ले सकते। बड़े होके बच्चा ज़रूर ये कहेगा कि आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो वो जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो तभी होगी जब आप उसके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके सामने अपने जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो बच्चों के सामने ना करें।
क्योंकि बच्चा जो है वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जो वो देखता है, वही उसके माइंड में एक बैठ जाती है बात, और वो उसी को लेके बड़ा होता है। और कई बार इस चीज़ को लेके मतलब उसकी मैरिज भी इम्पैक्ट हो जाती है, उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि वो अपने पार्टनर के साथ भी उसी तरह का बिहेव करता है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को उसी तरह से बिहेव करते हुए देखा है। जो हमारी वाली जनरेशन है, जिनके 2 या 3 बच्चे होते थे, तो वो इसलिए फील नहीं करते थे क्योंकि आपस में खेल लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में ये चीज़ रहती है कि अच्छा, जो हमारे पेरेंट्स हैं, नहीं वो मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते थे या मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते थे, या प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट रहते हैं कि अच्छा, तो उस केस में ये ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, चाहे उनका बच्चों के साथ कैसा भी रिलेशन हो, लेकिन जो भी है सब बच्चों के साथ इक्वली आप बैठ के बात करें, उनके सामने बात करें, पीछे से बात ना करें। ऐसा ना करें ये अच्छा, एक बहन से कभी बात कर ली, भाई से कभी बात कर ली, तो बेटी से, दूसरी बेटी से कभी बात कर ली, तो वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग 3 भाई बहन में हो जाती है, वो बड़े होकर निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि पेरेंट्स को तो लगता है अच्छा, हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें, अच्छा इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, चलो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ। लेकिन जो भाई बहन हैं, या तो आप उनको इस तरह से समझाइए कि बेटा नहीं, ये वीक है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप सबको सामने बैठा के करेंगे, फैमिली मैटर सामने डिस्कस करेंगे, तो बच्चों में आपकी डेथ के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए बच्चों की जो पेरेंटिंग है वो बहुत ही जो है ध्यान से करनी चाहिए। और अगर आप बच्चों को समझेंगे तो बच्चे आपको भी समझेंगे और बड़े होके आपकी केयर भी करेंगे। अगर आप उनको टाइम आज नहीं देंगे जब उनको आपकी ज़रूरत है, तो बड़े होने पर आप भूल जाइए कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि उनको उस तरह से अपनी लाइफ बिताने की आदत पड़ चुकी होगी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, अपने जो है बाहर की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहेंगे। वो भी आपसे कहेंगे अच्छा लीजिए, ये मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, अब आप अपने आप से कर लीजिए आज, या जो है आप अपना अरेंजमेंट खुद से कर लीजिए। उस टाइम पे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है, ख़ासतौर से इंडिया में, कि अच्छा हमने तो इतना कुछ किया और अब देखिए अब हम ओल्ड एज में आ गए हैं तो बच्चे हमको इस तरह से बोल रहे हैं। तो इस स्थिति से बाहर आने के लिए, या ये स्थिति हमारी लाइफ में ना आए, बच्चों को समझें। अगर बच्चा आपको कह रहा है कि उसे जो है आपके साथ बाहर जाना है, और आप कह रहे हैं नहीं बेटा मैं तो जा रहा हूँ, मुझे काम है, तुमको मैं आऊँगा तो ये चीज़ ले आऊँगा, ठीक है आप एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, बट रिपीटेडली अगर आप उसके साथ करेंगे तो वो फिर आपसे कोई भी उम्मीद करना छोड़ देगा। और अपने कमिटमेंट बच्चे के साथ ज़रूर पूरी करें, क्योंकि ये जो कमिटमेंट वाली आदत है ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज आप अपना कमिटमेंट रखते हैं बच्चे के साथ, तो बच्चा कल आपके साथ अपना कमिटमेंट रखेगा, या बाहर कोई भी वो एक्टिविटी करेगा तो वो उसके लिए कमिटेड रहेगा कि अच्छा ये मैंने बोला है तो मुझे ये करना है। मैंने बाहर ये किसी को कह दिया है या अपने पेरेंट्स को ये बोल दिया है, या जॉब में वो कमिटेड रहेगा, तो इन सब चीज़ों का उसके बिहेवियर पे जो आप करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आप देख लीजिएगा जिनके पेरेंट्स, इसलिए पहले टाइम में कहते थे कि अच्छा आप पेरेंट्स को देख लीजिए, बच्चे का अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी आदतें बच्चा अपने पेरेंट्स से लेता है। जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं बच्चा भी वैसे ही होता है, वैसी ही आदतें उसमें पड़ती हैं। अगर क्लीनलीनेस की आदत उसके पेरेंट्स में है तो बच्चे को वो ज़रूर कहेंगे कि बेटा अपनी चीज़ उठा के रखो, जगह पे रखो, सफाई से रहो, तो वो अपने आप से उसमें वो आदतें आ जाएंगी। तो इसलिए आपको बच्चे को जैसे भी करना है, आप इनिशियल स्टेज में जैसे आप उसके साथ करेंगे, बड़ा होके उसकी आदतें वैसे ही डेवलप होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा रहे, अच्छे से बिहेव करे, तो
उसको इमोशनली सपोर्ट करिए। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ डिमांड करता है, आपसे कुछ कहता है, तो उसको ध्यान से सुनिए, उसकी बात समझने की कोशिश करिए कि वो इस तरह से क्यों कह रहा है, क्योंकि वो अपने सबसे क्लोज अपने पेरेंट्स को समझता है। जब वो छोटा होता है तो वो क्लोजनेस ख़त्म ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे उसकी बातों को सुने, उसको समझें कि वो ये क्यों कह रहा है किसी भी चीज़ को लेके। और बड़े होकर अगर वो अपने करियर को लेके या अपनी मैरिज को लेके या किसी रिलेशनशिप को लेके आपसे बात कर रहा है, तो आप उसे सुनिए, समझने की कोशिश करिए। उसमें ये नहीं कहिए कि अच्छा हम तुमसे बड़े हैं, तुमने ऐसे क्यों कर लिया, तुम अपने आप को समझते क्या हो, जो कि इंडियन पेरेंट्स में बहुत नॉर्मल सी बात है कि अच्छा हम बड़े हैं, तुम तो छोटे हो। आज की डेट में वैसे नहीं चलता है, क्योंकि अब जो है बच्चों को इतना एक्सपोजर हो चुका है, इतनी अच्छी एजुकेशन उनकी रहती है कि उन्हें हमसे ज़्यादा पता होता है। तो उन्हें भी सुने और उनकी बात को समझने की कोशिश करें। हर टाइम उनकी बात ना काटें। अगर आप अपनी रिलेशनशिप बच्चों के साथ अच्छी बनाना चाहते हैं और अगर आपसे वो कुछ रेलिवेंट डिमांड करते हैं, तो आप उसे पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से ही उम्मीद रखता है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे से बुढ़ापे के लिए या किसी भी एज में कुछ एक उम्मीद रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक अच्छी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप आपके बीच में और बच्चे के बीच में हो, तो उसके लिए बच्चे को भी आपको समझना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतों को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को। यही चीज़ उसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।